श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जैसे जैसे आयु बढ़ती है तुम्हें ये एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई भी योगदान नहीं है। सुंदरता आपकी दृष्टिकोण में होती है। किसी को कीचड़ में खिला कमल भी लुभाता है और किसी को चांद में दाग नजर आता है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखाई देती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। बिना हक का भी जब लेने का मन हो, वहाँ महाभारत की शुरुआत होती है। अपने हक का भी छोड़ देने का मन हो, वहाँ रामायण शुरू होती है। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, मंजिल तक केवल कर्म पहुँचाता है। दुनिया का सबसे कीमती तोहफा एक अच्छा दोस्त है, जो कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है। धीरज रहो, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती हैं, अतः किसी का अपमान ना करें और ना ही किसी को तुच्छ समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली होता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। गीता में लिखा है, जीवन में हम कितने सही गलत हैं ये सिर्फ दो ही लोग जानते हैं, एक परमात्मा और एक हमारी अंतरात्मा। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। जो सम्मान से कभी गर्वित नहीं होते, अपमान से कभी क्रोधित नहीं होते और क्रोधित होकर भी जो कभी कठोर नहीं बोलते, वास्तव में वही श्रेष्ठ होते हैं। किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। परेशानी में कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है। वृद्धि सबके पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी, ये सिर्फ संस्कारों पर निर्भर करता है। कोई अगर आपके अच्छे कर्म पर संदेह करे तो कोई बात नहीं, क्योंकि संदेह सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की खान पर नहीं। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नरक बन जाएगा। इसलिए ये ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा और सच्चा हो। अगर कोई इंसान खामोश है तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह कमज़ोर है, यह उसका बड़प्पन है, क्योंकि जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। जब पुकार सच्ची हो, हृदय विश्वास के साथ होगी तो प्रभु अवश्य ही आएंगे। युगों युगों से आए थे, आज भी आते हैं। झूठ किसी भी संबंध का अंत करने में अहम हिस्सा निभाता है, क्योंकि सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। लोगों को भरपूर सम्मान दो, इसलिए नहीं कि उनका अधिकार है, बल्कि इसलिए आपके पास संस्कार है। भगवत गीता में लिखा है, जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं, वो अक्सर धोखा खाते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, आपकी रूह भले ही संस्कार में रहे, पर आपका रुझान हमेशा परमात्मा में ही रहना चाहिए। सौभाग्य से जो प्राप्त होता है उसे 7 पीढ़ी भुगतती हैं, लेकिन जो छीन कर हासिल किया जाता है उसे 7 पीढ़ी भुगतती हैं। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतज़ार ज़रूर करना, क्योंकि समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब होता है। जो लोग मेरा नाम लेते हैं, थोड़ा भी अपना समय खर्च करते हैं, मेरा सुदर्शन चक्र उन लोगों की हर वक्त रक्षा करता है। जीवन में इतने व्यस्त हो जाओ कि पछतावा, दुख, नफरत, डर के लिए समय ही न बचे। याद रखिए, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज़्यादा दुखी होता है। निभाने वाला आपकी हर गलती माफ़ कर देता है और छोड़ने वाला बिना गलती के भी छोड़ देता है।
जिसमें सबको बोलने की ताकत होती है, सबसे ज़्यादा नफरत को ज्वाला का शिकार भी वही होता है। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दें। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, पर समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं। अगर आप सही हैं तो कुछ साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो, गवाही वक्त खुद देगा। गीता में लिखा है, तेरा मेरा करते एक दिन चले जाना है, जो भी कमाया यहीं रह जाना है। कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ यहीं तेरे जाना है। रोने से तो आंसू भी पराए हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराए भी अपने हो जाते हैं। मुझे वो रिश्ते पसंद नहीं जिनमें मैं नहीं हम हो। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। सिर्फ एक वादा अपने आप से ज़िंदगी भर निभाना, जहाँ